नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल लाठिया पिछले 12 सालों से गर्भ संस्कार के क्षेत्र से जुड़ी हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। गर्भ संस्कार शब्द जब सुनते हैं तो हमको सहज ही ऐसा होता है कि गर्भ संस्कार मतलब गर्भ अवस्था में की जाने वाली कोई प्रक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही में गर्भ संस्कार की शुरुआत जब आप माता पिता बनने का विचार करते हैं तब से होती है। आज इस मुद्दे पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों प्री प्रेगनेंसी, क्यों गर्भाधारण से पहले गर्भ संस्कार करना है, या तो वो कैसे काम करता है। नंबर 1, हमारी भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है कि हम लोग वेलकम करते हैं, मेहमान को वेलकम करते हैं। हम पूजा या यज्ञ करते हैं तो भगवान का आह्वान करते हैं। तो ऐसे ही अपने गर्भोपनिषद में बताया है कि आप आत्मा का भी आह्वान कर सकते हैं। जैसे आप पूजा में किसी पर्टिकुलर गॉड का, पर्टिकुलर भगवान का आह्वान करते हैं, ऐसे ही आप पर्टिकुलर सोल को आह्वान कर सकते हैं। और अभी तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी होने लगा है कि माता पिता अगर चाहे तो इच्छित बालक को, इच्छित आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? थ्रू प्रेयर करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना का क्या महत्व है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं इच्छित माता पिता अगर अपना ड्रीम बेबी पाना चाहते हैं तो उसको अपने जो भी इष्ट देव है उसको प्रार्थना करके वो अपने इच्छित बालक को आह्वान कर सकते हैं। प्रार्थना के साथ साथ समर्पण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी एक चीज कि गर्भ संस्कार के इफेक्ट जो है वो चाइल्ड के शरीर, मन सबके ऊपर पड़ती है। आपको पता ही होगा कि ड्यूरिंग कंसेप्शन जब गर्भाधारण होता है तो एक कोश होता है और फिर वो डिवाइड होके 2 होते हैं, फिर डिवाइड होके 4 होते हैं। ऐसे वो डिवाइड होते होते बढ़ते जाते हैं। तो अभी साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि बच्चे का पूरा जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है कि पहले कोश का स्वास्थ्य कैसा है। और ये पहला कोश बनता कहाँ से है? ये पहला कोश बनता है माता और पिता के कोश से जुड़ने के बाद। तो माता का बीज और पिता का बीज जुड़ने के बाद, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो एक सेल होता है। उसके बाद वो डिवाइड होता है। तो ये सेल का हेल्थ कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले बच्चे का हेल्थ कैसा होगा। ओके, अब ये सेल का हेल्थ कैसा है वो कैसे डिसाइड होगा? तो ये सेल का हेल्थ कैसा है वो डिपेंड करेगा कि कंसेप्शन के टाइम माता पिता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा था। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब कि माता पिता के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, उसको हम स्वस्थ नहीं बोल सकते। स्वास्थ्य की सही डेफिनेशन है कि माता पिता स्व में स्थित है कि नहीं। तो योग, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा माता पिता अपने मन को स्थिर करते हैं, तब माता पिता को स्वस्थ माता पिता कहे जा सकते हैं। और दूसरा कि माता पिता के इमोशंस कैसे थे, उसकी भावनाएं कैसी थी। तो ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले कोश का स्वास्थ्य कैसा है। और इसीलिए माता पिता को प्री प्रेगनेंसी से ही खुद के शरीर के साथ, मन के साथ काम करना पड़ता है ताकि गर्भाधारण के समय वो शरीर और मन से बिल्कुल ही स्वस्थ हो। और इसके लिए शुरुआत होती है माता पिता के संबंधों के केमिस्ट्री से, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे है। तो आने वाले बच्चे को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है वो है माता पिता के रिलेशन। तो जनरली हम शुरुआत करते हैं माता पिता के रिलेशन से कि उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी है। फिर उसके बाद उसके परिवार में उसके संबंध कैसे है, परिवार का वातावरण कैसा है। क्योंकि अगर एक माता को स्वस्थ रहना है तो उसको अपने परिवार में हेल्थीली अडॉप्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए हम माता को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा कि खुद को कैसे बेटर करे, अपने विचारों को कैसे शुद्ध करे, अपने विचारों को, अपनी वृत्तियों को कैसे और भी अच्छा करे, उसके लिए माता को अलग अलग प्रोसेस में से पास करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान माँ अपने लेवल पे श्रेष्ठ होती जाती है। और सेम वर्क फादर के साथ भी होता है।
दूसरा, अपने शास्त्र में ब्रह्मचर्य का भी बहुत ही महत्व बताया है। तो अगर प्री प्रेगनेंसी आप इस ज्ञान से जुड़ते हैं तो ब्रह्मचर्य एक्चुअल में क्या है, वो कैसे फॉलो करना है और उससे आने वाले बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा, हम ऐसा मानते हैं कि माता पिता अपने जीन्स ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन अभी जो एपिजेनेटिक साइंस मर्ज हुआ है तो वो बोलते हैं कि माँ जो जीन्स हम देते हैं उसकी कैपेसिटी है कि हम उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये कौन से सिस्टम है जो जीन्स को ऑन और ऑफ करती है, ये सिस्टम है एपिजेनेटिक्स। और एपिजेनेटिक्स कैसे डिसाइड होता है, तो एपिजेनेटिक्स इन्फ्लुएंस होता है माँ के और मदर फादर के फूड से, उसके विचारों से, उसके इमोशन से, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से। तो आपके बच्चे को अगर आप जेनेटिकली भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो प्री प्रेगनेंसी खुद के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो फूड, आपके विचार, ये थॉट्स, ये एटमॉस्फेयर सब आपके आने वाले बच्चे के लक्षण, गुण, कैपेसिटी सब पे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि शास्त्र में बताया गया है कि गर्भाधान एक यज्ञ जैसा पवित्र काम है और शास्त्र में श्रेष्ठ गर्भाधान के लिए ऋतु, उसके लिए समय, दिन सबका विवरण किया है। तो अगर हम पूरे शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गर्भाधारण करते हैं तो निश्चित ही एक श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। और अगर श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान कर देते हैं तो मैं मानती हूँ कि 50% गर्भ संस्कार तो यही कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस ज्ञान से अवेयर है, तो डेफिनेटली प्री प्रेगनेंसी ये जरूर ही फॉलो करना चाहिए। अगर ये वीडियो सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप जरूर ही हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम त्वरित ही उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।